लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, बस भावनाओं को समझिए। आदरणीय सर और उपस्थित सर, सभी मेरे भाई और बहनों, आज सर की आखिरी क्लास है। भाई तो आगे तो बढ़। अरे सुन लो तो आगे। सर पिछले कई दिनों से मैं वहाँ पीछे बैठता हूँ, पीछे बैठ के सब देख रहा हूँ कि जब से जैसे जैसे क्लासेस खत्म होते आ रहे हैं सब लोग इमोशनल होने के सबके अपने अपने तरीके, अपनी अपनी वजह है। कोई लोग इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि किसी को किसी का चेहरा देखने नहीं मिलेगा। कोई लोग इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि किसी को किसी से बात करने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो इमोशन जनरेट हुए उसको अभिव्यक्त करने के लिए हर कोई एक बहाना बना रहा है सर। कोई नोट्स का बहाना बना के किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई किसी के जरिए से किसी से इंट्रोड्यूस होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इमोशनल माहौल में सर मेरे भी इमोशन बहुत जनरेट हो गए, मगर मेरे इमोशन जनरेट होने की वजह आप हो सर। गलत मत कहियो, आगे सुनो। मेरे इमोशन जनरेट हुए क्योंकि सर आज ये आपकी आखिरी क्लास है और आज के बाद आपकी ये हंसी मजाक सी भरी और ज्ञान के साथ भरी हुई क्लास मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ और मेरे इमोशनल को मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, मगर अभिव्यक्त करने के लिए कोई मैं बहाना सोच नहीं रहा सर। जो भी मेरे दिल में आया वो सीधे बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपको कल हम सोच रहे थे कि सर को क्या दी, तो मतलब क्या आज तुझे क्या दे आप सोच रहे थे, तब मैंने बोला यार सर को हार दे। मगर अभी आप सबको हार क्यों पहनाया, उसके पीछे का रीजन है सर क्योंकि आप जो है सर आप राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं, मुझे पता है। और आने वाले समय में सर आप जहां जहां जाओगे आपको इससे भी बड़े बड़े हार पहनने पड़ेंगे, तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज यही से हो जाए। इसलिए मैंने ये आपको हार पहना दिया है सर। जब भी एक जमीन में जब कोई बीज गिरते हैं तो बीज गिरने पर उससे एक पौधा खड़ा हो जाता है। पौधे के बीज जब बीज गिरते हैं उस बीज से एक पौधा आते जाता है और अपने आप उसका कुछ समय बाद एक पेड़ हो जाता है और पेड़ होने के बाद कुछ समय बाद उस पेड़ को फल आ जाता है। मुझे लगता है कि सर ये एक पेड़ है, वाजिरा में एक पेड़ है और हम लोग जिस पे आए थे हम लोग उसके आए हुए फल है। मगर लेकिन एक उस फल जब पेड़ पर फल आता है एक समय ऐसा आ जाता है कि सर फल के अंदर परिपक्वता आ जाती है, परिपूर्णता आ जाती है। मुझे लगता है पिछले 9-10 महीने में आपने हमारे अंदर पूर्णता लाने का काम किया है, परिपक्वता लाने का काम किया है। और यही आपकी खासियत है, ऐसा मुझे लगता है सर। ये भी नेता बनेगा सर मिट्टी का लकड़ी का एक चक्र होता है, वो चक्र जैसे रहता है ना अपने आप ऐसा घूमता रहता है सर, गोलाकार आकार में घूमता रहता है। उस चक्र के ऊपर मिट्टी रखी होती है। उस मिट्टी को जब कुमार अपने हाथ लगाता है, अपने हाथ को स्पर्श लगाता है तो मिट्टी से अपने आप एक घड़ा बनने लगता है। उस मिट्टी को अपने आप एक आकार आने लगता है सर। मुझे लगता है कि पिछले 14-15 जो भी आपके लेक्चर हुए उसमें आपने आपके नॉलेज का, कभी आपके असल जिंदगी में आए हुए एक्सपीरियंस का हमको हाथ लगाया और उसके अंदर उससे हमारी एक मूर्ति खड़ी करने की आपने कोशिश की है। ऐसा जिस तरह से वो कुमार मिट्टी को ताश के घड़ा बनाता है उसी तरफ आपने हमें ताश के एक इंसान बनाने की कोशिश की है और मुझे लगता है सर यही आपकी खासियत है। सर आपने हमें बस विश्व का इतिहास नहीं पढ़ाया, वो फोर रूट से स्टार्ट हुई आपकी हिस्ट्री की जर्नी आज पूरी इंग्लैंड वगैरह सब घूम के आज यहाँ जापान तक आ चुकी है। आज क्या पढ़ाएंगे, मगर इस पूरी दुनियादारी में सर आपने बस विश्व का इतिहास नहीं पढ़ाया था। उस समय पढ़ाते समय आपने हमको कभी बाबरनामा पढ़ने को बोला तो कभी आपने हमें अरिस्टोक्रेसी पढ़ाई। बाबरनामा पढ़ने को बोल के आपने सर आगे आने वाले समय में हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, दुनिया के हर कोने में हर मोड़ पर संघर्ष करने की नई सीख आपने दी है, ऐसा मुझे लगता है सर।
आप में और बाकी के अध्यापक में एक विशेषता है, एक में आप में और उनमें एक डिफरेंस है। बाकी के अध्यापक, आपने हमको वो चीज दी है जो बाकी के अध्यापक दे ना सके। आगे सुन लो, समझो। आपने, बाकी के अध्यापक ने हमको बस ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, मगर आपने विश्व का इतिहास पढ़ाते समय ज्ञान तो दिया ही दिया, मगर उस ज्ञान में आपने मनोज चौधरी का उदाहरण, उसके एवरेज स्टूडेंट का उदाहरण देके यहाँ पर आने वाले सभी एवरेज से एवरेज स्टूडेंट को जीतने की नई उम्मीद दी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मैंने आपके एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। मैं जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है तब एक बात जरूर बोलता हूँ, मैं कर्जदार हूँ, शुक्रदार हूँ उस खुदा का जिसने, मैं शुक्रदार हूँ उस खुदा का जिसने आपको हमसे मिलवाया। क्योंकि अगर सर आप आईएएस बन जाते तो हम और आज हम और आप नहीं मिल पाते, और हमको इतना इतिहास, इतने अच्छी तरह से विश्व का इतिहास कोई समझा सकता है? मुझे नहीं लगता सर इस दुनिया में कोई आप जैसा टीचर हो जो इतना अच्छी तरह से विश्व का इतिहास पढ़ा सकेगा। आज आप 2 मिनट हो, आप आईएएस बन नहीं पाए तो क्या हो गया सर? क्या हो गया? आज हर साल जितने आईएएस ऑफिसर बनते हैं उसमें से 70% आईएएस ऑफिसर आपके स्टूडेंट है सर, और मुझे लगता है यही आपकी अचीवमेंट है। जो आईएएस बनकर जो आप काम करना चाहते थे, आज वो 70 गुना तेजी से काम हो रहा है सर। एक आप आईएएस बन के क्या कर सकते हैं? आज 70 गुना तेजी से काम हो रहा है सर, यही आपकी खासियत है, ऐसा मुझे लगता है। ये मतलब ये तो इज्जत वाली बेइज्जती कभी होगी। कभी क्लास में कैसे है, कुछ बातों से लेकर वाद विवाद हो जाते हैं। एक बार सर मेरे और आपके बीच में भी एक विवाद हुआ था जब इंदिरा गांधी जी के बारे में आपने बयान किया था। उस विवाद, उसके बाद आप में और काफी मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया उस विवाद के समय, मगर एक बात सर आपकी बहुत प्रशंसनीय है। उसके बाद आपने जिस तरह से मुझे समझाया, उसके बाद मैं जब भी आपकी तरफ आता था तो सब आपने एक भी बार कभी मेरी तरफ हेय दृष्टि से कभी नहीं देखा। मुझे लगता है सर यही आपकी महानता है। और आज आप मुझे यहाँ खड़े रहे कि आपके बारे में 2 शब्द बोलने का मौका दे रहा है, इससे बढ़कर एक अध्यापक का क्या ग्रेटनेस हो सकती है? भैया बहनों आप मुझे बताइए, एक अध्यापक की इससे बढ़कर क्या ग्रेटनेस हो सकती है? यही तो सर आपकी ग्रेटनेस है, ऐसा मुझे लगता है। अंत में इतना ही कहूंगा कि जैसे ही आपने अपने इस अमृतवाणी से एक पॉइंट सर आपको अमित शाह मिल गया सर। उस रणभूमि पे जिस तरह पे अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश किए थे, उसी तरह सर आपने हमें श्री कृष्ण की तरह आपकी अमृतवाणी से उपदेश किए हैं। और वो उपदेश बस विश्व के इतिहास के नहीं है, तो आने वाले समय में अपनी जिंदगी के साथ कैसे लड़ना है ये आपने सिखाया है सर। वाह वाह। और अंत में सर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपका सपना है कि राजनीति में जाने का, तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जिस तरह से आपने वाजीराम में हर स्टूडेंट के दिल में अपनी जगह बना रखी है, यहाँ का हर जो भी स्टूडेंट है पास आउट होने के बाद कोई कहीं भी जाए मगर आपको कभी नहीं भूल सकता। उसी तरह आप राजनीति में जल्दी से जल्दी जाके राजनीति में एक ऐसे स्तर पर जाओ, ऐसी ऊंचाई पर जाओ कि पूरे देशवासियों के दिल में आपकी एक प्रकार की जगह निर्माण की जाए। इसलिए मैं भगवान के पास दुआ व्यक्त करता हूँ और दुआ मांगता हूँ, और अंत में इतना ही करता हूँ, कहता हूँ अर्ज है सर सिर्फ आपके लिए, मालूम नहीं है यार। आंखों में आए आंखों में महफूज रखना अब इन सितारों को सर आंखों में महफूज रखना अब इन सितारों को, क्योंकि दूर दूर तक अब बस रात होगी, क्योंकि दूर दूर तक अब बस रात होगी। सर मुसाफिर तो आप भी हो, मुसाफिर तो हम भी है, मुसाफिर तो आप भी हो, मुसाफिर तो हम भी है। फिर किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात फिर से जरूर होगी, किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल टीचिंग। सर एक चीज़ मैं कहना चाहता था, एक शेर है मैंने मॉडिफाई कर दिया बस उसको, कि हजारों साल नरगिश अपनी बेनूरी पर होती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक मिस्टर ओझा पैदा।
वाह है ये मैं मानता हूँ बट डायरेक्टली मैं कभी सीधी राजनीति नहीं करूंगा मैं चाहता हूँ आप ही लोग करो यू होल्ड द रेंज ऑफ दिस कंट्री मुझे व्हेन यू बिकम द पीएम ऑफ दिस कंट्री एक छोटी सी जगह थाईलैंड में दे देना ज्यादा ही मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर बिकॉज IAS तो खैर शुरू में एक बार टेंशन हुई थी for 7 months I was in depression because for a middle class which I regularly say when I say come in the class you will always see that pain on my face if for a middle class it's not an examination it's a matter of entire lose then all other doors to rise in this world will be closed in a sense if there are many doors as you said I'm still struggling to open any one of the doors but then struggle increases once you become IAS officer दिव्यांशु your door immediately